हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो कल से रिलेटेड ही होगा। कल से मतलब लास्ट वीडियो जो आपने देखी है उसके जैसा ही होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, जाना है। सो इसी के साथ अपन ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पे अटेंशन। सो क्वेश्चन नंबर 17 पर अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अपन को बोलता है, इसमें 3 पर्सन्स हैं, ए बी एंड सी आर एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 15 days, 18 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days फ्रॉम बिगिनिंग ए लेफ्ट, ठीक है, and B left the work before 3 days of completion. ठीक है, in how many days whole work will be completed? इसको अगर मैं हिंदी में एक बार आपके सामने बोलूं तो क्वेश्चन अपन को बोलता है कि A जो है एक काम को 12 दिनों में, B जो है उसी काम को 15 दिनों में और C जो है उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। वे 7 काम की शुरुआत करते हैं, यानी जो फर्स्ट डे होता है वर्क का उस दिन सब के सब मौजूद हैं, लेकिन आफ्टर 2 days फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत के 2 दिनों के बाद ए जो है वो काम को छोड़ देता है और बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले इस काम को छोड़ देता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, ये पूरा काम कितने दिनों में होगा। अब जो आज का कंसेप्ट होगा स्टूडेंट्स वो 2 चीजों के ऊपर बेस्ड है। कल का अगर अपन देखिए तो बिफोर कंप्लीशन वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था? बिफोर कंप्लीशन। बिफोर कंप्लीशन। आज जो इसी कंसेप्ट में एक चीज जुड़ जाएगी, आफ्टर बिगिनिंग। क्या जुड़ जाएगी? आफ्टर बिगिनिंग, शुरुआत के बाद। ठीक है, तो आज अपना जो वीडियो लेक्चर होगा स्टूडेंट्स वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर होगा। ठीक है, सो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर रहा है ना टाइम एंड वर्क के ऊपर, एक तरीके से आफ्टर बिगिनिंग के थे, उसमें शुरुआत इतने दिन काम करते थे फिर बंदे छोड़ देते थे। फिर सेकंड वीडियो लेक्चर जो आया वो बिफोर कंप्लीशन, यानी काम खत्म होने के इतने दिन पहले कोई बंदा छोड़ देता था। अब जो ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर है। मैं आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बता रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। सो सबसे पहले अब अपन को उतने ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, सिंपल टेबल अपन डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ए 12 दिनों में, जो बी है वो 15 डेज में और जो सी है वो 18 डेज में। एलसीएम अगर इनका देखा जाए तो इनका हो जाएगा 180। ठीक है, और यहाँ से 12 से 15 जा, 15 से 12 जा और 18 से ये हो जाएगा 10 जा। ठीक है, तो ये अपने पास पर्सन्स हो गए, ये इनके डेज हो गए, ये इनका वर्क हो गया और ये इनकी कैपेसिटी हो गई। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, तीनों पर्सन हैं ए बी और सी। मैं मानता हूं कि जो वर्क है ये टोटल जो है वो डी डेज तक चला है। ठीक है, मैंने क्या माना, ये जो वर्क है ये टोटल डी डेज तक चला है। अब इसमें जिन जिन पर्सन्स के डेज स्पेसिफाई हैं उनमें से एक बंदा है ये वाला, आप फ्रॉम बिगिनिंग ए लेफ्ट, यानी 2 दिनों के बाद। तो ए जो है उसने फिक्स 2 डेज तक वर्क किया है। ठीक है, यहां पर मैं डेज लिख लेता हूं, मैं डिटेल में समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, बस ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद बी ने बोला है कि जितने भी दिन काम चला उसके 3 दिन पहले मैंने काम छोड़ा है। तो मैंने शुरुआत में ही यह मान लिया कि जो काम है वो डी दिनों तक चला है और बी जो है 3 दिन पहले चले गया, तो बी ने D-3 डेज काम किया होगा। समझ पा रहे हैं बात को? इसके बाद बात आती है सी की। तो सी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत से लेकर जब ये सारे बंदे आए थे और अंत तक जब तक काम चला तब तक ये इस काम में रहा है, तो मतलब पूरे के पूरे डी दिन तक सी काम करता रहा। इसके बाद बात करते हैं बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर ए का एक दिन का काम देखा जाए तो 15 है, जो बी है उसका एक दिन का काम 12 हो गया
और जो सी है उसका एक दिन का काम 10 हो गया। तो यहां से आप देखिए, अगर ए जो है एक दिन में 15 वर्क करता है, 2 डेज तक काम किया, तो ए का काम हो गया 15 इंटू 2 प्लस बी की बात करते हैं तो बी एक दिन में 12 वर्क और ये डी -3 डेज तक काम करता है, तो 12 इंटू डी -3 ये बी का वर्क हो गया। सी की बात करें तो एक दिन में 10 वर्क करने वाला सी डी दिनों तक काम करता है, तब जाके काम कंप्लीट होता है, तो 10 डी इसका वर्क हो गया। और इस तरह से ए बी और सी ने अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए टोटल 180 वर्क को कंप्लीट किया है। तो यहां से ये टोटल वर्क कितना हो गया 180। समझ पा रहे हैं? अब देखिए 15 टू जा 30 प्लस 12 इंटू डी 12 डी माइनस 12 इंटू 3 हो गया स्टूडेंट्स 36 प्लस 10 डी इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा 12d प्लस 10d। मैं एक बार कंसेप्ट को समझाने के लिए इसको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, पूरा डिटेल में देखिएगा ताकि मेरी बातें आपको बाद में समझ में आए। तो 12d प्लस 10d इक्वल टू 180, ये 30 उस साइड जाएगा तो माइनस के 30 और माइनस 36 उस साइड जाएगा तो प्लस के 36, तो 12d प्लस 10d हो गया 22d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 180 माइनस 30 प्लस 36, तो ये 180 प्लस 6 हो जाएगा। तो यहां से d की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 186 इक्वल टू 22 सॉरी अपॉन 22। तो यहाँ पे ये कीजिए और यहाँ से 2 से कैंसिलेशन हो जाएगा, तो 2 9 जा और 2 3 जा अपॉन 11। तो यहाँ से 11 8 जा 88 और ये 5/11, तो 8 5/11 डेज ये टोटल डी की वैल्यू आ चुकी है। डी क्या माना था कि काम कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो ये काम शुरुआत से लेकर अंत तक टोटल डी डेज का रहा है। क्लियर है पॉइंट? अब एक बात समझिएगा, इसको ट्रिक से कैसे देख सकते हैं तो वो देखिए। सेकंड्स का क्वेश्चन है, टोटल डेज कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले आप अगर इस फॉर्मूले को समझेंगे या इस कैलकुलेशन को समझेंगे तो यहां पर हुआ क्या है वो देखिए। डी निकालने के लिए जो 180 था 180 एज इट इज, इसके बाद देखिए ये 36 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। अब क्यों ऐड हो रहा है इसके पीछे रीजन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बंदा काम खत्म होने के पहले छोड़कर गया है, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन, तो उस वाले बंदे को जाने मत दीजिए, उसका काम एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो बंदा बी था ना, ये बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 डेज ऑफ कंप्लीशन, तो बी के काम को स्टूडेंट्स ऐड कर दीजिए। तो देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है 12, बी एक दिन में कितना काम करता है 12, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, वो भूल गए आज अपन। तो बी एक दिन में 12 वर्क करता है और ये 3 डेज पहले जा रहा है, ठीक है, तो 12 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद 36 तो ऐड हुआ माना, लेकिन ये 30 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 180 में से। तो इसके लिए देखिए 30 कहां से आया था कि जो बंदा आफ्टर, मैंने आपको बताया था ना बिफोर कंप्लीशन और आफ्टर बिगिनिंग, तो यहां पर ये बंदा शुरुआत के 2 दिनों के बाद जो छोड़ के गया है वो कौन है ए। तो यहां पर आपको करना क्या है कि जैसे यहां पर देखिए 30 सब्ट्रैक्ट हुआ है ना 180 में से, तो आपको जो बंदा आफ्टर बिगिनिंग छोड़े, बी क्या है, बी कौन है बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन, और ए क्या है आफ्टर बिगिनिंग, ए क्या है आफ्टर बिगिनिंग। तो जो बंदा आफ्टर बिगिनिंग छोड़े ना उसके काम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पर ए जो है एक दिन में 15 वर्क करता है और 2 दिन बाद छोड़ता है, तो यहां पर आप पाएंगे 15 इंटू 2 करना है, ठीक है। क्या करना है टोटल डेज निकालने के लिए आपको जो बंदा बिफोर कंप्लीशन यानी काम खत्म होने के जितने दिन पहले छोड़ता है उसको रोके रखना है, और जो बंदा आफ्टर बिगिनिंग यानी शुरुआत करने के इतने दिन बाद छोड़ता है उसके काम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब मैंने आपको कल ये बताया था कि अंत में जो बंदे टिक जाते हैं, जो अंत तक रहते हैं,
उनकी कैपेसिटी से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि डेज का फॉर्मूला तो पढ़ ही चुके हैं ना, वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो वर्क को तो मैनेज कर लिया, कैपेसिटी क्या है? तो कैपेसिटी क्या होती है? जो कैपेसिटी किन की लेनी है? जो अंत तक रहे। तो ए जो बंदा है वो बिल्कुल सॉरी सी जो है वो बिल्कुल अंत तक रहा है, शुरुआत से अंत तक। और जो बंदा बी था वो बिफोर कंप्लीशन गया तो उसको रोके रखा है। तो इन दोनों को अंत तक रोके रखा, और जो कुछ टाइम बाद काम करने का छोड़ दिया उसको जाने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अंत तक कौन कौन रहा? एक तो रहा सी, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे डे दिन। तो यहाँ पर कैपेसिटी एक तो सी की यूज हो जाएगी जो कि 10 है। ठीक है, प्लस जो बंदा जा रहा था उसको रोक के रखा, वो कौन है? बिफोर कंप्लीशन वाला बंदा, जिसकी अपन ने लास्ट वीडियो में बात भी की है। तो यहाँ पर जो बंदा बी है उसकी कैपेसिटी जुड़ जाएगी +12। तो यही 10 + 12 होके 22 आता है इस तरह से। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं पूरा कर ही चुका हूँ। 180 + 36 - 30 अपॉन 22। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप सब कर सकते हैं इजीली। इसको सॉल्व करने पर अपने पास वही 8 5/11 डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बता दिया है। कंसेप्ट इज सिंपल कि जो बंदा बिफोर कंप्लीशन जाता है उसके काम को ऐड कर दीजिए एक्स्ट्रा, और जो बंदा आफ्टर बिगिनिंग जा रहा है उसके काम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैपेसिटी उन्हीं की रहेगी जो अंत तक रहे। तो अपन ने जो सी बंदा है वो तो ऑब्वियसली शुरुआत से अंत तक है ही, और जो बंदा बिफोर कंप्लीशन जाता है उसको एक्स्ट्रा काम दे देते हैं। तो 2 बंदे रहे हैं जो आफ्टर बिगिनिंग, भाई मैंने इतने दिन काम कर लिया है तो उसको जाने दो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफी ज्यादा टाइम ले लिया अपन ने इस पे। इसके बाद इस क्वेश्चन को और देखिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है A can complete a work in 30 days, B can complete it in 36 days, while C can finish it in 45 days. तो इतनी जो अपन को डेटा है, पर्सन्स, डेज, वर्क और कैपेसिटी। तो यहाँ पर सिंपली अब क्या कलर का ध्यान रखेंगे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपने पास 3 बंदे हैं स्टूडेंट्स, A, B और C। जो A है वो 30 डेज, जो B है वो 36 डेज और C जो है वो 45 डेज। एलसीएम स्टूडेंट्स 180 हो जाएगा। 36 जा 36 5 जा 45 4 जा। A, B and C started the work together but A left before 5 days। तो यहाँ पर A जो है ये कौन सा बंदा है? बिफोर वाला, बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन। और कितने दिन? 5 डेज। ठीक है, इनिशियली लिखना पड़ेगा, बाद में तो आप इनको हवा में उड़ा दोगे। बी जो है यहां पर बी लेफ्ट 6 डेज आफ्टर बिगिनिंग, है ना। तो यहां पर ये वाला केस कौन सा है? आफ्टर बिगिनिंग। तो ये है 6 डेज वाला। ठीक है, जो ए की कैपेसिटी है स्टूडेंट्स वो 6 है, जो बी की कैपेसिटी अपने पास 5 है। ठीक है, और इसी के साथ कलर यूज कर लेते हैं। अपने पास जो सी है, देखो क्वेश्चन क्या है कि काम कितने दिनों में हुआ, तो अपन वही सेम चीज कि टोटल काम को लगे हैं डी दिन। ठीक है, तो सी तो पूरे टाइम ही रहा है, तो इसको पहले ट्रिक से खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। डी की वैल्यू निकालनी है तो टोटल वर्क 180 लिया, और उसमें क्या करना है? बिफोर कंप्लीशन जो जा रहा है उसके काम को जोड़ना है, ऐड करना है। तो 5 दिन पहले जा रहा है, एक दिन में 6 कर सकता है। तो यहां पर 5 डेज, एक दिन में 6, तो 5 × 6 माइनस किसके काम को करना है? जो आफ्टर बिगिनिंग जाएगा। तो एक दिन में 5 और 6 डेज बाद जा रहा है, तो वही सेम चीज क्या करेंगे अपन? 6 डेज काम कर लिया, एक दिन में 5 करता है, इसके काम को सब्ट्रैक्ट कर दो। अपॉन अंत तक कौन रहा? अंत तक एक तो सी रहा है, और दूसरा बिफोर कंप्लीशन जो जाता है उसको अपन रोक के रखते हैं। तो सी और ए अंत तक रहेंगे, सी और ए। तो यहाँ पर कैपेसिटी आ जाएगी किसकी? सी और ए की। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी 5 6 जा 30 और ये 6 5 जा 30, और 30 - 30 कर रहे हैं तो ये तो कैंसिलेशन हो जाएगा पूरा। तो 180 + 30 - 30
अपॉन सी और ए। सी और ए का अगर अपन देखें तो स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। सी का देखिए एक दिन का काम 4 है, ए का 6 है, तो यहाँ पर 4 + 6, ये कैंसिलेशन, तो 180 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 18 डेज। ठीक है, तो ये ट्रिक से सेकंड्स में हो जाता है। ये सारी चीजें जो आपको मैंने अभी लिखी है ना, ये आपको एक टाइम बाद देखनी भी नहीं पड़ेंगी, जस्ट डायरेक्ट करोगे आप। अब मैं इसको कंसेप्ट से भी करवा देता हूं ताकि जिन बच्चों का डिटेल में देखना है तो उनको डिटेल में अच्छे से आ जाए। तो देखिए डिटेल में सेकंड मेथड से ए बी सी, ठीक है, और जो ए है उसके बारे में मैंने लिखा है, ऐसे करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं। तो डी दिन तक पूरे काम किया, जितने भी दिन काम चला अपन ने माना है कि डी दिन तक का काम है। और यहाँ पर जो बंदा है ए, उसने बिफोर कंप्लीशन यानी जितने भी दिन काम चला उससे 5 दिन पहले। और बी के बारे में एग्जैक्ट डिटेल है कि स्टार्टिंग के 6 दिन काम किया, इसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा कुछ है। ए की कैपेसिटी 6 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है। ठीक है, तो ए ने एक दिन में 6 काम किया और डी -5 दिन तक किया, तो ये ए का टोटल काम हो गया। प्लस बी की बात करें तो एक दिन में 5 वर्क 6 दिन तक किया, तो 5 × 6। प्लस सी की बात करें तो एक दिन में 4 वर्क डी दिन तक करता है, तो ये होगा 4D इक्वल टू टोटल वर्क स्टूडेंट्स कितना है 180। टोटल वर्क कितना है 180। तो यहां से 6D - 30 + 30 + 4D इक्वल टू 180। तो यहां से 6D + 4D एज इट इज रहेंगे और 180 माइनस के 30 को उस साइड लेके जाएंगे तो +30, प्लस के 30 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस के 30। मैं आपको ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देख पाए कि कुछ रटने जैसा नहीं है, ये इसी कैलकुलेशन से बस वो चीज बनी है। तो 6D + 4D हो जाएगा 10D, और ये देखिए 30 - 30 जैसे ऊपर कैंसिलेशन हुए थे ना, वैसे ही यहाँ पर हो गए, तो 180 एज इट इज। तो यहाँ से D की वैल्यू स्टूडेंट्स 180 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 18 डेज हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं? तो वही सेम चीज है, लेकिन इस तरह से देखने पर थोड़ी सी लेंदी नजर आती है। वो एक फॉर्मूले का एक तरीके से सुलझा हुआ रूप है। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं है, बिफोर कंप्लीशन जोड़ दो, आफ्टर बिगिनिंग घटा दो, बस इतना सा है।